सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और अनंत बार धन्यवाद। बड़ी कृपा बरसाते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। बड़ा कृपामय दिन रहा आज का बहुत ज़्यादा। और और मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आज की वो याद कर लेते हैं पहले कि आज फ्राइडे है 24 आपकी। और आज एक विशेष बैठक होगी माला सीखने की रात्रि 9 बजे। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आ सकते हैं। अपने साथ ऊन लेके आइए, कैंची रखिएगा और एक धागा रखिएगा। सो पधारिएगा और हम सीखेंगे माला बनानी। और बहुत बहुत सुंदर रहा दिन। अपने कार्य क्षेत्र में जो अपना गार्डन है वहाँ पर बहुत बहुत तोरी नहीं है, स्क्वाश सॉलिड स्क्वाश निकल आई। कल तो दिख रही थी रोज रोज कैसे ग्रो करती हैं। बहुत अच्छा लगा देख के। और उसके बाद बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा एक और जगह जहाँ हमने जिसे कोर्टयार्ड कहते हैं स्टूडेंट्स का, वहाँ पर देखा तो गुलाब आए हुए थे, खिले हुए थे। और कब से वहाँ नजर ही नहीं पड़ी और वे इतने अच्छे मात्रा में आए हुए थे गुलाब और गेंदे का। वहाँ पर घर पे भी लगाए, डिफरेंट जगह लगाए वहाँ पे बर्ड आ गई और बहुत बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही सुंदर। और 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 कई कल बहुत बहुत जोर की बारिश आई थी। तो एक तरफ से तो बहुत अच्छा था कि सबको पानी मिल रहा है, यही ध्यान होता है सबको पानी मिल रहा है और पर कई नए नए पौधे जो लगाए थे वो थोड़े से डामाडोल हो रहे थे, तो उनको सपोर्ट देके भी आई। और एक चीज बहुत सुंदर रही कि एक जगह पर जहाँ पौधे लगाए थे सारे स्कूल में, क्योंकि बहुत जगह खाली थी। तो वहाँ पर जब मैं लगा रही थी, बच्चे भी थे शायद या अकेली ही थी गई, तो वहाँ पर बसेस खड़ी होती हैं बच्चों की। तो वो सबसे पहले नंबर की बस खड़ी थी। तो कहते बिल्कुल गलत जगह पे लग रहा है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं नहीं, बच्चे यहाँ से चढ़ेंगे, इस पे सब कुछ इस पे रौंद देंगे इसे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। और बच्चे ध्यान से जाएंगे। कहते नहीं, ऐसे नहीं होगा उनके चलो देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि होगा कि नहीं होगा। और आज मैं गई तो बहुत सुंदर पौधा बढ़ गया हुआ था और बिल्कुल बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। आपके साथ सारी मैं पिक्चर्स ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स पर शेयर करती हूँ। आप भी आनंद लेते हैं बहुत, सो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत भारी कृपा रही, बहुत सुंदर कृपा रही। और एक और चीज की कृपा रही कि मुझे ध्यान नहीं रहता, मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट सेलिब्रेट कर रही थी 5 साल, आई थिंक 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 30, 35 वर्ष की सर्विस। तो मेरी भी 10 वर्ष की सर्विस इस डिस्ट्रिक्ट में हुई पूरी।
4 साल खाली रह गए थे, 14 साल हो गए यूएस में, और 4 साल खाली रह गए थे क्योंकि गड़बड़ हो गई थी, डिस्ट्रिक्ट ने कुछ गड़बड़ की थी, उसके कारण बहुत सारे टीचर्स ले ऑफ हुए थे, वो रह गए थे। बट 10 साल महाराज ने कितने सुंदर सेलिब्रेट करवाए, और महाराज ही लाए थे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई प्लान नहीं था। हम लोग मस्कट में थे, मैं शादी करके मस्कट गई थी, तो वहाँ पर प्लान बन रहा था कि आगे मूव करना है तो कहाँ करना है। तो जब यूएस का देखा, वो देख रहे थे कि कौन सी जॉब एप्लीकेशंस है, तो जो जो मेरी क्वालिफिकेशंस थी वो पूरी मैच हुई, और तो उससे पहले ही जब एक बार एग्जाम देने शुरू कर दिए थे, ऐसे ही क्योंकि फ्री बैठी होती थी, एग्जाम देने शुरू कर दिए थे, तो महाराज कहते, महाराज के पास गए तो महाराज कहते वीजा बन गया। मैंने कहा कौन सा वीजा, और कुछ भी नहीं था तब तक, और फिर सब बनता गया। और फिर आए, और यहाँ पर मैं अकेली, मेरी सिलेक्शन हो गई थी, मेरी सिलेक्शन हुई थी, और फिर मेरे पेरेंट्स साथ आए थे, मेरी बिटिया थी छोटी सी, सो हम लोग आए थे। तो इस यात्रा में बहुत लोगों का योगदान है, मेरे महाराज का, जिन्होंने चाहा कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि पूछा वीज़ा बन गया, सो उन्हीं की इच्छा थी। और मेरा यही जगह चूज करने का एक ही था कि सुन रखा था कि महाराज मेरीलैंड आए हैं, बस बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं पता था कहाँ होता है सत्संग, कितनी दूर होगा, कुछ नहीं था, बस महाराज यहाँ आए हुए हैं, और तभी आए, क्योंकि मैं अकेली आई थी। और तो उनसे, जो यहाँ के प्रबंधक, वो उस समय 35 साल हो गए थे उन्हें यूएस में सत्संग करते, बहुत पुराने, और तो उनसे संपर्क हुआ, और वो फिर पहली, अभी मैं लैंड ही की थी, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था, और मेरे ख्याल से 2 दिन बाद यहाँ पर रामायण जी का पाठ था, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, और वे स्वयं आए, बहुत दूर था घर से, वे स्वयं आए लेने, और रामायण जी का पाठ मिला, पहला जो सत्संग मिला वो रामायण जी का पाठ था, बहुत आनंद आया था, और बहुत भूख थी उस समय, बहुत अलग सी भूख थी, क्योंकि पहले जहाँ 4 साल रही थी वहाँ सत्संग नहीं मिला था, और बहुत ज्यादा भूख थी सत्संग की, कि सुध नहीं थी, ऐसा वाली भूख थी। मुझे याद है अभी भी मेरा इतना मजाक उड़ता है, मेरी पहली सैलरी आई थी, और मैंने टैक्सी की थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्योंकि पहली सैलरी, बिल्कुल, और अंदाजा नहीं था कितना किराए में, और ये सब कुछ नहीं देखा, भारी भरकम और गई सत्संग, सत्संग लगाया, प्रबंधकों के घर होता था, वहां पर प्रबंधकों ने बड़ी हेल्प की थी। घर में, यहाँ पे जो घर होते थे तब आए थे जब, तो बाकी भी जो आए थे कुछ एक ही कंपनी से, तो वो हम सब एक ही शेयरिंग में थे, तो कुछ भी नहीं था साथ में, फिर अलग अपार्टमेंट कुछ ही 1 महीने बाद ही ले लिया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स थे साथ, और तो उन्होंने घर का लैंप, घर में यहाँ पे लाइट्स भी नहीं होती लगी, लैंप होते हैं, तो लैंप दिया, बर्तन दिए,
इस तरह का सामान दिया कि कुछ स्टार्ट कर सकें। मेरी सिस्टर यहाँ पे शादी हुई हुई थी उसकी, और फिर वो लोग बहुत हेल्प करते थे राशन, क्योंकि अभी कन्वेंस नहीं था, और कुछ इस तरह से कहीं, क्योंकि यहाँ पर बसेस, जिस एरिया में थे बसेस वगैरह कुछ भी नहीं थी। टैक्सीज होती थी पर बहुत वो बहुत एक्सपेंसिव। तो काम पर जाने के लिए भी पूल करके जाते, तो उस तरह से 1 साल के बाद सब नॉर्मल हुआ था। 10 साल। और जब मुझे जो क्लासेस मिली यहाँ पर, सब्जेक्ट्स मिले, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मैं मास्टर्स फिजिक्स में थी और एजुकेशन में मेरा गोल्ड मेडलिस्ट था। पर यहाँ पर मुझे दी गई बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। अब ये सब सब्जेक्ट सुन के तो मुझे बहुत मज़ा आया, पर मुझे आता नहीं था। और बायोलॉजी मुझे शुरू से बहुत पसंद थी, स्कूल टाइम से मेरी फेवरेट थी। पर फिजिक्स ली थी क्योंकि फिजिक्स में मेरे नंबर बहुत आते थे, इसलिए फिजिक्स में ले लिए। पर बायोलॉजी से प्रेम था, जिसे कहते हैं प्रेम था। मैं खुश थी बड़ी। पर जो माइक्रोबायोलॉजी थी वो तो कभी सुनी भी नहीं, और बायोटेक्नोलॉजी। तब महाराज को पत्र लिखा कि मैं पहुंच तो गई हूँ, पर मुझे तो ये कुछ नहीं आता। और तो महाराज ने वही सब्जेक्ट्स लाल पेन से अंडरलाइन करके भेजे वापस, वही पत्र वापस भेजा, कुछ नहीं लिखा। नीचे नीचे बस ये लिखा था प्रबंधकों के मामले में कि वे आए थे, बहुत प्रशंसा कर रहे थे, ऐसे शब्द लिखे। और हाँ, उनसे सुन लेना कि क्या हुआ सत्संग में। तो महाराज ने ही बताया कि प्रबंधक कह रहे थे कि कि हमें अनुपमा जैसी 4 और मिल जाती, 4 और महाराज भेज दीजिए ऐसी। उन्हें लगा कि महाराज ने तैयार करके भेजा है, उन्हें ये नहीं पता था कि मैं तो नौकरी के उससे आई हूँ क्योंकि तैयारी तो थी, महाराज ने सब कुछ तो था। श्री राम शरणम बना था चंडीगढ़ में, तो कैसे श्री राम शरणम में रूल्स होते हैं, कैसे बैठा जाता है, वो तो सब देखा ही था क्योंकि अपने सामने बना था। और फिर महाराज ने तो श्री राम शरणम चंडीगढ़ के लिए ही तैयारी पहले ही कर दी थी, और इसलिए सब कुछ महाराज ने तैयार, कह सकते हैं तैयार था। अमृतवाणी जी आते थे, सब कुछ आता था, रामायण जी, भक्ति प्रकाश जी, कुछ भी, ढोलक छैना, सब कुछ सब कुछ आता था। तो तैयार पैकेज था। तो प्रबंधकों ने कहा था कि ऐसी 4 मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए महाराज। तो और जो कार्य क्षेत्र में था वहाँ पर महाराज ने वो जो अंडरलाइन किए थे शब्द, वो इतने भारी थे कि 4 साल बाद मुझे एक स्टूडेंट कहती है, मिस महाजन, जब आप हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाती हैं तो ऐसे लगता है कोई डॉक्टर बता रहा है मैं इतनी जोर की हंसी, और मुझे महाराज जी सदा याद आते कि महाराज ने वो अंडरलाइन करके भेजा। वो केवल उस सब्जेक्ट के लिए नहीं, फिर हुआ महाराज ने ऐसी कृपा की कि कुछ भी सब्जेक्ट मिल जाता मैं पढ़ा लेती। ऐसा महाराज का गिफ्ट, महाराज के अनंत गिफ्ट। तो पर ये कार्य क्षेत्र के लिए ये गिफ्ट था कि कोई भी सब्जेक्ट आ जाता, मुझे मिल जाता, मैं पढ़ा लेती। और मुझे बाद में जब दूसरा जगह चेंज हुई, गैप आ गया, तो मुझे हंसते थे कि मिस महाजन को इधर ये भी पढ़ा ले, वो ये भी पढ़ा ले, वो ये भी पढ़ा ले, वो तो हर हर जगह हर साल नया सब्जेक्ट मिलता था।
पर मैं हमेशा इंजॉय करती थी। महाराज की ऐसी दया थी, कभी कुड़कुड़, कभी ऐसा नहीं, कभी नहीं किया था। और अपने कार्य क्षेत्र में जाते ही आधे साल के बाद अवार्ड भी मिला था। तो महाराज को जब पता लगा तो बहुत बहुत आशीर्वाद उन्होंने दिए। और मेरी मम्मा ने उन्हें बताया था कि उसे ऐसे ऐसा अवार्ड मिला है महाराज वहाँ। तो उन्होंने लिखा था, महाराज ने लिखा था कि अनुपमा डिजर्व्स मेनी मोर अवार्ड्स। इस तरह से उनका आशीर्वाद भरा रिस्पॉन्स आया था। और तभी सारे काम वैसे ही होते हैं ना। यहाँ पर फिर जब दूसरे स्कूल में आए और तब तो महाराज देह में नहीं थे। तब मुझे पता था कि या तो नौकरी लगेगी या सत्संग मिलेगा, और सत्संग ही मिला। पर मनस्थिति वैसी नहीं थी। जब यूएस आई तब, और जब विवाह के पश्चात भी यहाँ आए तो मनस्थिति वैसी नहीं थी, क्योंकि सत्संग का गैप बहुत हो गया था और मुझे सत्संग से बहुत कुछ मिलता, बहुत कुछ मिला भी। तो मेरे लिए सत्संग सदा एक लाइफ सेवर रहा है। जैसे कि ना मिले तो वैसी चीज रही है। तो यहाँ यहाँ जब आ गए और 1 साल के बाद सत्संग लगना आरंभ हो गया, और महाराज की बड़ी कृपा, बहुत दूर रहते थे महाराज। महाराज की बात देखिए, आनंद लेने का उनका ढंग बहुत अलग। जब यहाँ आए तो कहते मुझे तो लगता था ये पास में ही रहती हो। पर तो बहुत महाराज बड़ी दूर से लाते और बड़ी कृपा कृपा करके लाते थे, बहुत ज्यादा। और 10 वर्ष फिर यहाँ पर भी अलग अलग सब्जेक्ट्स, यहाँ पर भी अवार्ड मिले। बट अब जो है, अब किसी ने बोला, अब भी किसी ने बोला काम देख के कि ओ मिस महाजन, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। उस समय जब उन्होंने बोला, मैंने अपने अंदर देखा कि मुझे कोई इच्छा नहीं थी और मैं कोई काम नहीं ऐसा कर रही थी कि मुझे इस तरह की मिले कुछ। अभी भी चेक कर रही थी, अंदर से बेशक उठता जस्ट बिकॉज महाराज ने बोला, पर भूख नहीं थी कि अवार्ड मिले, और कोई काम भी इस तरह से नहीं किया कि अवार्ड मिले। हाँ, ये जरूर है कि दूसरों को पता चलता है तो तो कोई ना कोई बच्चों के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसा कोई प्रोग्राम हमें मिल सके कि बच्चों को एक्सपोजर मिले। अधिकतम समय गरीब बच्चों को अच्छे प्रोग्राम्स भी नहीं देते, और उनको बहुत एक्सपोजर भी नहीं मिलता। और आज मैं एक टीचर से बात कर रही थी, मुझे इतना सरप्राइजिंग लगा कि उन्हें पता था मैं कोविड से पहले बच्चों को कहाँ कहाँ लेके जाती, बच्चे बात करते। तो ऐसे ऐसे जगह, और पता था, तो सबको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। मुझे ही नहीं पता होता मुझे ही नहीं पता होता कि कौन क्या कर रहा है, पर सबको 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 सबकी खबर होती है, मुझे नहीं होती। पर ठीक भी है शायद, या नहीं भी ठीक है। पर मुझे मुझे ये विश्वास है कि जब मुझे पता लगनी होती है लग जाती है, जो जो चीज पता लगनी है लग जाती है। सो 10 साल की सेलिब्रेशन, और क्या महाराज सेलिब्रेट कर रहे थे देखिए, मुझे तो याद भी नहीं था। और ये पौधों का जो जो सिलसिला, जो जो गिफ्ट मिला वो, और कितना
कितना कितना करवाया, वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे 10 years, वो कर रहे थे सेलिब्रेट, है ना। मैं हमेशा मुझे ये होता है कि बाद में पता चलेगा कि क्या हो रहा था, बाद में पता चलेगा। और देखिए क्या जबरदस्त हमें सत्संग मिल गया, है ना। इंटरनेशनल इंटरनेशनल सत्संग मिला, जबकि यहाँ आने पे तो 14 साल हो गए हैं। बट कार्य क्षेत्र में जॉब करते 10 साल। सो या वही सेलिब्रेट करते हैं सब, उन्हीं का है, वही लाए और अपने ही कार्य के लिए लाए। और मैं भी, मेरे मन में भी केवल यही था, सत्संग और महाराज ने सत्संग दिया, इसके तो शब्द ही नहीं है, बिल्कुल शब्द नहीं है, सत्संग से भर दिया। सो आज देखिए कौन सी चर्चा हो गई। सो बट उनकी इच्छा है तभी हुई, है ना, उनकी इच्छा है तभी हुई। नहीं तो यहाँ बैठ के कहाँ कोई अपना सोच सकता है। विचार रहे थे विचार रहे थे। हम, मुझे परमिशन मिल गई है, अब मैं हर हफ्ते जो वहाँ पे सब्जियां आ रही हैं वो कम्युनिटी में दे सकूंगी। बहुत इच्छा थी। किसको भेजते हैं, अब देखिए ये सब भी लीला है, किसको भेजते हैं प्रभु ये सब लाने के लिए, कौन आएगा लेने, किसको पता चलेगा। और बहुत इच्छा है जिसको नीड हो वो जरूर प्रभु उनको भेजें। और किस तरह होने वाला मुझे नहीं पता किस तरह होने वाला मुझे नहीं पता, बट होगा तो देखते हैं कैसे, किस तरह से चलेगा। इंटरेस्टिंग रहेगा ये भी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी आज की इस तरह की सेलिब्रेशन हुई। प्रश्न आया कि बच्चा बीमार है, मैं क्या कंट्रीब्यूशन करूं, मैं अपनी कमाई से क्या दूं। जब भी इस तरह का प्रार्थना के लिए प्रश्न आता है या साधक गण इस तरह से बात करते हैं, पता नहीं मेरे अंदर के सिस्टम से वो मैच नहीं करता है। और प्रार्थना तो अपने यही है प्रभु के करना, तो हमारे तो सर्वाधार प्रभु हैं। हम क्या दे सकते हैं प्रभु को, और हम सौदेबाजी क्या करें में। और सबसे बड़ी बात, मैं तो वहीं पे स्टॉप महाराज करवा देते हैं, हमारी कमाई क्या। सब कुछ तो हम स्वामी जी का खा रहे हैं, सब कुछ तो हम गुरुजनों का खा रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम नहीं कुछ कर सकते। आप करते होंगे तो फिर आप दीजिए, फिर वो हिसाब किताब हो जाता है। आपने अगर की है तो आप दीजिए, तो आप जब देंगे तो खाली होंगे। किंतु जब परमेश्वर सब कुछ कर रहे हैं, जब स्वामी जी का हम खा रहे हैं, उन्हीं का है, उन्हीं को जाएगा। हमने क्या, हमारा तो कुछ नहीं है। मेरी सोच ऐसी, सब ऐसे नहीं सोचते होंगे। सब सोचते होंगे क्या करें, क्या दें, क्या कितना दें, अपना कितना दें। प्रार्थना तो बस यही होती है कि महाराज आपको जो अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे महाराज, जो बच्चे के लिए या जो कोई और भी है, आपको जो उनके लिए बेस्ट लगे महाराज वही कीजिए, बस है ना। इस तरह से जैसे आपको
पसंद है, जैसे आपको ठीक लगता है। क्योंकि देखिए, प्रार्थना आनी हमारी झोली में, ये भी प्रभु देते हैं। फिर प्रार्थना अर्पण हम उन्हीं के श्री चरणों पे करते हैं, क्योंकि आपने ही देखना है, आप ही हैं सब कुछ। सो यही होती है प्रार्थना, तो है ना, यही होती है मेरे हिसाब से, तो यही होती है। मुझे ऐसे ही समझ आता है, मुझे और चीजें नहीं समझ आती कि मेरा ये जाप, मेरी ये गिनती, मुझे नहीं समझ आता, मुझे नहीं समझ आता। सब कुछ मेरे लिए तो सब कुछ उनका है, तो अपना तो कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। ऐसे 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 सोच है। सो तो इसलिए प्रार्थना। फिर एक साधिका जी आते, उन्होंने कहा, अनुपमा, मुझसे प्रार्थना होती नहीं है। पहले मुझे लगता है मैं काबिल नहीं हूं, दूसरा मुझे लगता है मैं क्यों मांगू जब प्रभु को सब कुछ पता है, और जब जो प्रभु करते हैं ठीक ही करते हैं, तो मैं क्यों मांगू। फिर उन्होंने और 2-3 ऐसे, तो मैंने उनको लिखा कि वो क्या कह रहे थे संक्षेप में। मैं नहीं कर सकती, मैं काबिल नहीं, मैं, तो वो 3-4 लाइनें कुछ नहीं थी, बस मैं ही थी। मैंने कहा ये तो मैं से ही भरा पड़ा है, तो अब आप क्या करेंगे प्रार्थना, फिर क्या करेंगे जब मैं सेंटेंस ही मैं से हो रहा है, क्या करेंगे प्रार्थना। अगर गुरुजनों, रामोपासना में कई सेक्शंस आते हैं जहां हम लेते हैं, कोई सेक्शन लेते हैं, और वहां पे अगर महाराज ने ऐसा कुछ कहा होता है तो हमारा वो संकल्प बनता है। तो रामोपासना का तो आधार ही कहना मानना है। अब मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होता, मैं कैसे करूं, क्यों करूं, तो ये तो बात यही हो गई ना कि हम कहना नहीं मान रहे हैं, मुझे भाव नहीं आ रहे, मुझे कनेक्शन नहीं हो रहा। ये किसने, ये तो रामोपासना का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम कुछ अनुभव करें। हमारा काम तो बिल्कुल सोल्जर की तरह, बस भाई करो है ना, करना है, बस कहा गया है तो कर रहे हैं। करवाने वाले कौन है, सहायक जो करवा रहे हैं सब, राइट। सो इसलिए, और मांगना नहीं होता, क्योंकि देखिए ये जो चीज है, जिन साधिका जी ने क्वेश्चन किया, उनका बहुत देर से वहां पर सुई अटकी हुई है तो यहाँ पर उनकी ग्रोथ नहीं हुई, तभी जब भी कुछ ऐसा आता है वे अटक जाते हैं, और बहुत देर से अटके हैं, अभी से नहीं अटके, बहुत देर से अटके हुए हैं। सो इसका मतलब कहना नहीं माना, तभी वही सिचुएशन आ रही है। और आया है जो काम सिर माथे रखा और कर दिया, बस यही करना होता है। रामोपासना में तो यही हम लोग सीखते हैं, और अपनी मनमानी नहीं करते। मेरे मन को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, मुझे नहीं, ये सब नहीं है। मुझे करना है तो करना है, हो रहा है नहीं हो रहा है ये नहीं, अनुभव हो रहा है, फील हो रहा है, ये सब नहीं। ये सब तो परमेश्वर के क्षेत्र के हैं। प्रार्थना में भाव आना परमेश्वर की देन है। प्रार्थना में कुछ भी नहीं होना, सीधे होना परमेश्वर की देन है। प्रार्थना की ओर नजर भी नहीं जानी, देखते रहना परमेश्वर की देन है। सो परमेश्वर, ये सब चीजें परमेश्वर के अधीन है, हमारा उसमें कुछ नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ अपने गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण करना है। प्रभु ये सारी आपकी हैं, आपके श्री चरणों में, बस ये करना है, बस जाप करना है। उसके बाद
कोई लंबे लंबे ऐसे नहीं बोलने, कोई लंबे लंबी स्पीचेस नहीं देनी, कुछ नहीं। प्रभु आप देखिए, आप ही लाए हैं आपके श्री चरणों में, बस दैट्स इट। और जाप करने, जाप है असली प्रार्थना, जाप है प्रार्थना। और जाप करें, सर्वोच्च उच्चतम प्रार्थना है जाप। मांगना ही नहीं पड़ता, पता है सर्वाधार को, करना तो है ना, पर करना तो है ना। सो प्रार्थना जाप करना, बस दैट्स इट। मांग नहीं, हम नहीं करे मांग, हम तो बस प्रभु के श्री चरणों में रख रहे हैं, प्रभु आपकी जैसी इच्छा, ये बात। फिर एक और प्रश्न उठा, नहीं नियम का तो जाप मैं कर लेती हूँ अनुपमा, पर जो महाराज को संकल्प दिया हुआ है ना व्रत, वो करवा देते हैं। ये नियम का और महाराज का और ये सारे कौन से जाप हुए? महाराज ने तो बड़ा क्लियरली कहा है, स्पष्टीकरण, कि जो लोग अपनी रूटीन में 20,000 करते हैं उनको अलग से कुछ नहीं करना, वही चीज है। हम क्यों एक्स्ट्रा गांठे लेके आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पचीदापन ले आए, ये यहाँ का जाप, ये वहां का जाप। अभी कई साधक तो कहते हैं ये वाले साधकों का जाप, ये वो वाली टोली का जाप, ये इस वाली टोली का जाप। अरे भाई इतना बंटवारा, एक जाप करना है बस। और उस जाप में अगर कनेक्ट हो गए, ये करना है। जाप इसीलिए करते हैं कि कनेक्शन मेक हो जाए, और जब जाप से उठें, अपने व्यवहार में आए, तो रूपांतरण आया हो। ये है जाप का मकसद, लक्ष्य। इधर का जाप, उधर का जाप, ये तो किटी पार्टियां जैसी होगी, पता नहीं कौन सा खेल है, पता नहीं कहाँ से ऐसे होते हैं ना। ये सब नहीं, एक ही जाप है, और उस जाप से कनेक्शन होना है, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, राइट। और चलिए आगे चलते हैं, खूब लंबा हो गया। और हमारा है श्री रामायण जी, पृष्ठ 170। सिमर सिमर मम हिया फतेगा, कलेजा टुक टुक हुए कटेगा। क्षण क्षण होगा जीना भारी, काटे की तन मेरे है कटारी। वज्रपात सी सुन कर वाणी, कठोर कटु वनवास कहानी। हाय छाती फट नहीं जाती, मुझे मृत्यु क्यों नहीं आती। तब वियोग मैं देख न पाऊं, चाहती हूँ अभी मर जाऊं। बोतल में हो लीन समाऊं, जल में डूब बाहर आऊं। व्रत नियम करके बहु तेरे, रात दिन जग पर भी घनेरे। क्या मैंने इस कारण पाला, तुझे मिलेगा देश निकाला। दारुण दुर्दिन देखे मैंने, वियोग
तेरी, जो तू मेरा जीवन चाहे मन में ले चल साथ बनाए। मैं हूँ तेरी जननी माता, तू कहना यह क्यों न निभाता। माता का है ऊंचा नाता, उसका कथन न मोड़ा जाता। रोती यूं बहुविध बिन खाती, पल पल में थी मूर्छा खाती। राम राम कह डूबी जाती, विषम वेदना थी वह पाती। गद गद कंठ बनी थी रानी, आँखों से बरसाती पानी। जीर्णा वृद्धा की तब काया, देखी कमल यथा कुमुलाया। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। देखा कौशल्या मात को करती बहुत विलाप, लक्ष्मण बोला कोप से पाकर अति संताप। देखो कौशल्या मात को करती बहुत विलाप, लक्ष्मण बोला कोप से पाकर अति संताप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। माँ को अब पता चल गया है कि बेटा जा रहा है, वन गमन का मिला है, तो अब रहा नहीं जा रहा उनसे। और वे कह रहे, बता रहे कि कैसे मेरा हाल हो जाएगा और मेरा कैसा हृदय फट जाएगा और क्षण क्षण होगा जीना भारी और कटेगी तन विरह कटारी। सबके साथ ऐसा होता है। और जब बच्चों ने बाहर जाना होता है मोह, पर ये तो 14 वर्ष की बात हो गई। 14 वर्ष बच्चे को देखना ही नहीं, सुनना ही नहीं उसके बारे में कुछ, है ना। हमारे तो अब आज फेस टाइम है और कितनी भारी कृपा है प्रभु की कि फेस टाइम में चेहरे देख सकते हैं और बातचीत हो सकती है ना। पर अब यहाँ देखिए 14 वर्ष के लिए जाना है, ना बातचीत होगी, ना कोई संदेश आएगा, ना बच्चे की कोई खबर आएगी। कितना मुश्किल माँ के लिए। अब बस वियोग मानो कि बस मुझे दिख ही गया वियोग, कहते मैं देख नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊं बस। तो अपना दुख कर रहे हैं, कहते सारी उम्र मैंने दुख में ही काटी और अब एक ही थी, मुझे तो साथ ले जा, मेरा कहना मान ले। सो बहुत ही विलाप कर रही हैं और बहुत ही शोकाग्रस्त हैं। हम उनका नहीं समझ सकते कि क्या हाल होता होगा उनका, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम महसूस कर सकते हैं। वैसा इंटेंसिटी तो नहीं, पर फिर भी महसूस कर सकते हैं। माँ है भाई, है ना, इसलिए। पर उन पे क्या बीती होगी वो तो बहुत अलग। क्योंकि देखिए जब पति का आदर, पति का प्रेम नहीं मिला तो बच्चे में ही डूब गए पूर्ण रूप से। और
और बच्चे को जबकि सबसे प्यार मिला, पर माँ के लिए तो, एक स्त्री के लिए तो फिर वही रहा ना, एक वही रहा। और क्योंकि अपने पति का तो स्नेह नहीं मिला, उनका साथ नहीं मिला, उनका आदर नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, तो बच्चे पे ही सारा का सारा उड़ेल प्रेम वहीं से मिला। और जहाँ एक जगह से मिल रहा था प्यार, वो भी चला गया। प्यार होता है एक्चुअली, ये जो प्यार छिन जाता है या हमें लगता है कि नहीं मिलता, वो उसी का दुख होता है। पर महाराज की देखिए कितनी अनुकंपा है कि गुरुजनों का स्नेह कितना सुंदर है कि हम अगर वे देह में नहीं भी हैं, फिर भी हम कैसे वे हमें एक्सप्रेस कर पाते हैं, है ना। हम तो क्या करेंगे, हम नहीं कर सकते। वे हमें कैसे बताते हैं, वे हमें कैसे दिखाते हैं कि देखो, है ना। वे कैसे अपना स्पर्श देते हैं हमें, अपनी अनुभूति देते हैं, गुरुजन देते हैं। तो हम कितनी कृपा है, कितनी भारी कृपा है इस बात की, बहुत दया है। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब गुरुजनों का, उन्हीं के शीश चरणों में, सब उनका, सब उनका। जय जय।